माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। अभी तक हमने श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण किया है। नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन 1 अध्याय या 2 अध्याय का श्रवण कर सकते हैं या सुबह शाम 1-1 अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। इस दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यह 13 अध्याय 9 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाने चाहिए। आइए अब तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। आप चाहें तो अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल ले सकते हैं। जब कथा समाप्त हो जाए तो आप अक्षत और फूल माता के चरणों में समर्पित कर दें और बीच बीच में अध्याय का श्रवण करते समय ओमकारा अवश्य भरते रहें। आइए अब तीसरे अध्याय का सच्चे दिल से श्रवण करते हैं और माता रानी से विनती करते हैं कि इस अध्याय को सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण हो और उसकी सभी गलतियां क्षमा हो। अब सेनापतियों सहित महिषासुर का वध की कथा का श्रवण करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े में हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिविंदीपाल से वास्कल को, बाणों से ताम्र,
तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी न उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलबीर तथा मद से कुद्र हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलिए माता रानी की जय। तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना, इस महिमा का कल हम श्रवण करेंगे। अब आपने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिया है, आप उसे माता के चरणों में समर्पित कर दें। यदि आपने नहीं लिया है हाथ में पुष्प और अक्षत, तब भी माता के सामने
आप अपने हाथों को जोड़कर उनसे अपनी क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। बोलिए माता रानी की जय। अब माता रानी को सादर अभिनंदन करते हुए, क्षमा याचना करते हुए आइए अब दुर्गा चालीसा का श्रवण भी करते हैं। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, ससीलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिरकटी बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा होई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गाव, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, उप सरस्वती को तुम धारा, दय सुबुद्धिर सुमुनि उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाहि, क्षीर संधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल है दुख निवारणी, के हरिवाहन सो भवानी, लंगर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम्ही बिराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे, महिषासुर नित अभिमानी, जेहि अगभार मई अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो जन्म लाई, जन्म मरणता कर छुट जाए, योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने अचरज तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मात कष्टत घेरो, तिम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्टा निपट सताम, रिप मूरख मोहि अति डर पावै, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात्र दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब जब जन्म मैं तब फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो नर गावै, सब सुख भोग परम पद पाम, देवी दास शरण नित्यानि, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय माता दी। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।